नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। देश में 68 जिलों को भू अभिलेखों के आधुनिकीकरण, ग्राम नक्शों के डिजिटलाइजेशन, अभिलेखागार के मॉडर्नाइजेशन और लैंड रिकॉर्ड्स के क्षेत्र में किए गए अन्य सराहनीय कार्यों के लिए माननीय भूमि सम्मान प्लैटिनम अवार्ड से आगामी 18 जुलाई को नई दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश के नीमच जिले के अपर कलेक्टर नेहा मीना को ये गौरव प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति महोदय द्वारा 18 जुलाई 2023 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में भूमि सम्मान अवार्ड प्रदान किए जाएंगे। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज द्वारा वीसी ली जाकर समस्त जिलों को अनुकरणीय कार्य करने के लिए बधाई दी गई और कार्यक्रम की रूपरेखा बताई गई। पूर्व में मीना द्वारा 2 बार राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड प्राप्त किए गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार जाबाज निष्पक्ष कार्यशैली की धनी अपर कलेक्टर नीमच नेहा मीना द्वारा नीमच में पद ग्रहण के बाद कई जटिल कार्यों को अंजाम तक पहुंचाकर नीमच में इतिहास रच दिया, जैसे कि रेड क्रॉस सोसाइटी का मामला ही क्यों ना हो। कई बार निरीक्षण के बाद भी अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई भी सख्ती से की गई। मैडम, किस तरह का अवार्ड मिलेगा आपको 18 जुलाई को? नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि भूमि संसाधन विभाग है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, उसके द्वारा आज जो सेक्रेटरी महोदय हैं उनके द्वारा आज वीसी ली गई थी, जिसमें हमें ये बताया गया है कि भारतवर्ष में समस्त जिलों में से 68 जिले ऐसे हैं जिनको लैंड रिकॉर्ड्स के 6 पैरामीटर्स थे, जिनके अंदर उनके द्वारा मूल्यांकन किया गया था। उसके बेसिस पे जज किया जाकर 68 जिलों को 28 जुलाई को भूमि सम्मान प्लैटिनम अवार्ड से नवाजा जाएगा और ये माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा समस्त को प्रदान किए जाएंगे विज्ञान भवन नई दिल्ली में। एंड इसके बारे में मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि जो हमारी पूरी रेवेन्यू की टीम है, जिसमें हमारा जो ज़मीनी अमला है, एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, और हमारी जो यहाँ पे भू अभिलेख की जो टीम है, उन सभी को मैं साधुवाद देना चाहूँगी, धन्यवाद देना चाहूँगी। उनके ही जॉइंट एफर्ट की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है कि हमारे ज़िले को राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिल रही है। और इतने सारे ज़िलों में, भारतवर्ष में 68 ज़िलों में आना, क्योंकि हमने हमारा नॉमिनेशन दिया था और हमारी जो टीम है उसको भोपाल बुलाया गया था एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के लिए, और उसके उपरांत ज़िले का नाम सेलेक्ट किया गया है। तो ये बहुत ही हर्ष का विषय है और नीमच ज़िले के लिए भी इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट। एंड मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। एंड आगे आप कुछ पूछना चाहें तो? जी, जानकारी मिली थी कि पहले भी 2 बार अवार्ड मिल चुका है आपको। 2 बार, हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर मुझे 2 बार पहले भी अवार्ड्स मिले थे। एक बार 2018 में मिला था, नेशनल वाटर अवार्ड मिला था, और एक बार 2020 में मुझे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वच्छता प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में एक अवार्ड दिया गया था। एंड ये तीसरा अवार्ड होगा जो मैं राष्ट्रीय स्तर पे रिसीव करने जाऊँगी। एंड थैंक यू सो मच आपके काइंड वर्ड्स के लिए, जो विशेष आपके द्वारा दी गई है। और फिर से मैं पुनः से कहना चाहूँगी कि एक जॉइंट एफर्ट होता है। हमारी राजस्व की जो जिला स्तर की टीम है, जो सतत मॉनिटरिंग करती है, जो सुबह से शाम लगी रहती है, जो ज़मीनी अमला जिसने इसको सफल करवाने में हमारे जो सहायता की है, उससे ही ये संभव हो पाया है। धन्यवाद। आज मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह के जबलपुर आगमन पर आखिर भारतीय गोंड आदिवासी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश कुमार मरकाम के नेतृत्व में एक प्रार्थना पत्र सौंपा गया, जिसमें प्रमुख मांग जबलपुर में आदिवासी समाज के लिए सामुदायिक भवन का निर्माण और आदिवासी कर्मचारियों, अस्थायी कर्मचारियों को 7वां वेतनमान एरियस का लाभ, कार्यभारिक कर्मचारियों को जो मध्य प्रदेश शासन में है उनको नियमित स्थापना में किया जाए, ये मांगे रखी गई और मंत्री द्वारा मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया। नगर आगमन पर माननीय श्री विजय शाह वन मंत्री जी के उपस्थिति में आज कर्मचारियों के लिए हित में मैंने एक प्रार्थना पत्र उनको सौंपा है। उस प्रार्थना पत्र में मैंने लिखा है कि जबलपुर में खसरा नंबर 6/1 के पास मेडिकल के पास जो है बाजू में पड़ी शासकीय रिक्त भूमि पर सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाए। दूसरा है कि स्थायी कर्मचारी मध्य प्रदेश शासन में जो हैं उनको नियमित स्थापना में करते हुए स्थायी कर्मचारियों को 7वां वेतनमान एरिया का लाभ प्रदान किया जाए। उसके साथ कार्यभारित कर्मचारियों को भी मध्य प्रदेश शासन के जो कर्मचारी हैं उनको नियमित स्थापना में दिया जाए।
के साथ मैं मुकेश मरकाम, प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय गौड़ आदिवासी संघ मध्य प्रदेश भोपाल। बल्दिया सोन रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से 45 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने मार्ग कायम कर मामला जांच में लिया। शनिवार को सुबह बल्दिया सोन रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से 45 वर्षीय भैरूलाल पिता गेंदालाल की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि भैरूलाल सुबह के समय शौच करने के लिए गया था, तभी वो हादसे का शिकार हो गया। ये सुबह उठ के गए फ्रेश होने, तो बारिश का टाइम था और छाता लेके गए थे। वो बारिश में ध्यान नहीं रहा और ट्रेन आ गई, उसकी वजह से। कहाँ पे हुआ है हादसा? ये हमारे गांव से 500-700 किलोमीटर आ गई। बल्दिया सोन। क्या नाम था इनका? भैरूलाल। कहाँ के रहने वाले? बल्दिया सोन। आप कौन लगते हैं इनके? मेरा भाई ही बड़ा हो। क्या मैं नाम? छोटा भाई हूँ, दिनेश कुमार। मध्य प्रदेश राज्य के अधीन सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों और कर्मचारियों के संगठन पेंशनर्स एसोसिएशन का संभागीय सम्मेलन 24 जून शनिवार को स्थानीय गांधी हॉल में आयोजित किया गया। सम्मेलन में वरिष्ठ पेंशनरों ने मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। पेंशनरों ने कहा कि शिवराज सिंह सरकार के द्वारा महज घोषणा की जाती है, धरातल पर पेंशनरों के हित में सरकार के द्वारा कोई कदम नहीं उठाए गए। सरकार ने पेंशनरों की महापंचायत भोपाल में बुलाई और कई वादे किए, लेकिन इन वादों का आज तक भी सरकार के द्वारा पूरा नहीं किया गया। शिवराज सरकार को इस वादा खिलाफी का खामियाजा भुगतना होगा। महासम्मेलन में संभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल हुए। गोंडवाना शासनकाल की महारानी रानी दुर्गावती के 460वें बलिदान दिवस के अवसर पर जबलपुर में सामाजिक, राजनीतिक और स्वयंसेवी संगठनों द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस अवसर पर गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ और मध्य प्रदेश आदिवासी महिला संघ पदाधिकारियों द्वारा बाबर ताल में उनकी प्रतिमा में पुष्प अर्पित किया गया। संघ के जिलाध्यक्ष रामकिशोर मरावी ने कहा कि साम्राज्यवादी ताकतों और अंग्रेजों की ताकत को पस्त करते हुए रानी दुर्गावती ने अपना बलिदान इस मातृभूमि के लिए दिया, जो हमारी आने वाली पीढ़ी हमेशा याद रहेगी। इस अवसर पर संघ के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज वीरांगना रानी दुर्गावती जी की 462वीं इस बलिदान दिवस को हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं। गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ और मध्य प्रदेश आदिवासी महिला संरक्षण संघ के तत्वाधान में संगठन के सभी लोग और महिला पदाधिकारियों के साथ हम लोगों ने यहाँ पर उनको पुष्पांजलि अर्पित करने का काम किया है। और हम सब के लिए, आदिवासी समाज के लिए बहुत ही फख्र का विषय है कि आज हमारी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासियों के लिए बहुत ही गौरव और सम्मान की बात, बहुत अच्छी बात है ये है। अब रहा सवाल आदिवासियों की दिशा और दशा का, जो सवाल अहम है आज की तारीख में। हम कहना चाहते हैं कि आज रानी दुर्गावती जी का बलिदान दिवस हो, राजा शंकर साहे रघुनाथ साहे जी का हो, बिरसा मुंडा जी का हो, तमाम जगहों पर सरकार चलाने वाली राजनीतिक पार्टियां वो तो इस तरीके का दिखाने का काम करती हैं कि हम आदिवासियों के साथ हैं। हम कहना चाहते हैं कि अभी पिछले दिनों जो सेंट्रल विस्टा के अंदर नया लोकसभा का सदन बनने का काम हुआ, उस समय देश के प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को और उनके साथ की सरकार को ये याद नहीं आया कि द्रौपदी मुर्मू जी जो देश की राष्ट्रपति हैं उनको नहीं बुलाने का काम हुआ। और सिर्फ ये बात नहीं है, ये बात ये भी है कि रामनाथ कोविंद जी जो पूर्व राष्ट्रपति थे, जिस समय पर अयोध्या के अंदर राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा था, सिर्फ दलित होने के कारण रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया। ये देश और देश का आदिवासी समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज, गरीब समाज ये बहुत खुली आंखों से इस बात को देख रहा है कि सरकारों का जो दुमुहा रवैया है वो आदिवासियों के साथ, पिछड़ों के साथ, गरीबों के साथ ये देखने में आ रहा है। और आने वाले टाइम पर आदिवासी समाज चुप नहीं बैठेगा। महिलाओं का संगठन आज यहाँ पर रानी दुर्गावती जी के इस अवसर पर उनको अपनी पुष्पांजलि देके ये कसम खाने के लिए कि आने वाले टाइम पर आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ यदि किसी भी प्रकार का अन्याय होगा तो उसको एकजुट होकर पूरी एकता के साथ लड़ने का काम होगा। और आने वाले समय पर आदिवासी समाज, खासतौर पर मध्य प्रदेश के अंदर जो आने वाले सूबे में 5 सूबों के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, गढ़ा गोंडवाना संघ के तत्वाधान में आज हमने महिला समिति का जो हमने गठन किया था, हमने प्रण लिया था कि आज 24 तारीख को, 24 जून को आज हम महिला समिति की ओर से आज हम भगवत में रानी दुर्गावती जी के बलिदान दिवस को हम याद करेंगे और उन्हें
पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और साथ ही मैं यह प्रण लेती हूँ और आज जो हमारा एक जो उद्देश्य है यहाँ पर इकट्ठा होने का, आदिवासी समाज की महिलाओं बच्चों के लिए जो हमने प्रण लिया था, उनको शिक्षा, दीक्षा, चिकित्सा से संबंधित जो भी हमारे इसमें मार्गदर्शन में या जो भी हमारी समाज में जो भी काम आएगा, हम उन सभी के लिए प्रण लेते हैं। हम उनसे सभी के जीवन के में हम कार्य करेंगे और सभी के हित में कार्य करेंगे। धन्यवाद। आपका नाम? प्रियंका ठाकुर। दिनांक 24 जून 2023 को भारतीय किसान संघ की बैठक ग्राम मोगालिया छाप में संपन्न हुई, जिसमें बड़ा तालाब भोपाल के कैचमेंट से प्रभावित 100 से अधिक गांव के लोगों की समस्या के बारे में चर्चा हुई और बैठक में निर्णय लिया गया कि 25 जून 2023 दिन रविवार को सुबह 11 बजे एक पद यात्रा किसानों द्वारा निकाली जाएगी, जो ग्राम मोगालिया छाप से सुबह 11 बजे प्रारंभ होगी, जो होती हुई लगापुरी इटखेड़ी छाप होते हुए हरिहर मंदिर कजलास पर समाप्त होगी, जिसमें सभी किसान भाई सादर आमंत्रित हैं। इस बीच बैठक में शामिल हुए मनोहर सिंह जी ठाकुर, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, तेजपाल जी पाटीदार, तहसील उजूर उपाध्यक्ष भारतीय किसान संघ, शिवराज सिंह ठाकुर, तहसील उजूर सह मंत्री भारतीय किसान संघ, बाबूलाल जी, नगर किसान गणेश राम मंदिर जी ठाकुर, प्रसाद जी पाटीदार, भगवान सिंह जी पाटीदार, रमेश पटेल जी आदि किसान उपस्थित रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।